अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के हवाले से कि चीन इस वक्त कितना ज़्यादा गुस्से में है। चीन ने जो बड़ी धमकी दी है भारत को, उसके बाद पूरे के पूरे भारत की जो सलामती है वो खतरे में पड़ चुकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाक आर्मी के हवाले से। जब से ये खबर सामने आई है और तस्वीर सामने आई है जिसमें एक 3 साल का बच्चा अपने नाना के पेट पर बैठा हुआ है, उनके सीने पे बैठा हुआ है और वो मुर्दा हालत में है, वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद से पाक आर्मी किस कदर गुस्से में है, किस कदर जारहाना रवैया अपनाया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। लिहाजा इस वीडियो में हम इन 2 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन के मुतालिक। भारतीय मीडिया एक नई साजिश रचा रहा है और इतना कोई बेवकूफ़ ये मीडिया है, इतना झूठा मीडिया है। इनके झूठ सुनकर जो खबर सुन रहा होता है उसको शर्म आ जाती है, यानी खबर सुनने वाले को शर्म आ जाती है कि मैं इतना बड़ा झूठ सुन रहा हूँ, जबकि इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं जी, वो चीन जो आंखें निकालता था, वो चीन जो हमें डराता था, वो चीन जो असला लेके आ गया था, वो चीन जो मोर्चे बना रहा था, अब वही चीन वापस जाने के लिए तैयार हो चुका है। ये भारतीय टीवी चैनल की खबर है। भारतीय टीवी चैनल ग्लोबल टाइम के हवाले से हवाला देता है कि ग्लोबल टाइम ये कह रहा है जी हम अब वापस जाने के लिए तैयार हैं, जबकि आप ये खबर सुनिए, उसके बाद इसकी मज़ीद तफसील मैं आपके सामने रखता हूं और आपको बताता हूं कि चीन ने जो बड़ी धमकी लगाई है, भारत को औकात याद करवाई है, न सिर्फ औकात याद कराई है बल्कि पूरी जो सलामती है, कौमी सलामती है भारत की, वो खतरे में पड़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। यह खबर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइन बन गई है। अखबार में लिखा गया है कि फ्रंटलाइन पर खड़ी सेना को आमने सामने से हटाया जाएगा। सवाल है, अचानक से युद्ध की बात करने वाला चीनी अखबार शांति की बात आखिर क्यों कर रहा है? 2 महीने बाद चीन अब समझ गया है कि एलएसी से उसे पीछे हटना ही होगा। असलहे, गोले बारूद, हथियार, फौज सबकी तैनाती करके उसने भारत को अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी, लेकिन हिंदुस्तान के रिएक्शन से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी, आपने सुना होगा और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे भारत से मजबूत तो कोई मुल्क ही नहीं है। इनकी तो एक ललकार से बड़े बड़े मुल्क सहम जाते हैं। लेकिन अब मैं सच आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला सच तो ये है कि चीन नक्शा लेकर आ चुका है और नक्शे से चीन ने ये कहा है कि ये इलाके हमारे हैं, ये इलाके खाली कर दो और यहाँ पे आइंदा भटकना भी मत। अगर तुम ऐसा कर लेते हो कि जो इलाके हम कह रहे हैं हमें दे देते हो इज्जत के साथ, तो हम आपके साथ जंग नहीं करते। अगर ऐसा नहीं करते तुम तो फिर जंग होगी। लिहाजा ये खबर है, लेकिन ये तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं जी। चीन मान चुका है। चीन ने कहा है कि गलवान वैली, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और जो उसके हिस्से के इलाके हैं जिन पे चीन अपना दावा करता है हमें दे दो, तो हम जंग नहीं करते, वरना तो जंग होगी। लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब ये ग्लोबल टाइम का हवाला देते हैं, मैं भी आपको ग्लोबल टाइम का ही हवाला दूंगा। ग्लोबल टाइम की ही खबर आपके सामने रखता हूं और ताज़ा खबर आपके सामने रखता हूं। ग्लोबल टाइम ने जितनी बड़ी इनको धमकी दी है, ग्लोबल टाइम ये लिखता है कि इंडिया के लीडर जानते हैं कि चीन कितना पावरफुल है, इंडिया जानता है कि चीन कितना मजबूत है, जबकि जो इंडिया के इंतहा पसंद हैं, जबकि जो इंडिया के नेशनलिस्ट हैं, जबकि जो इंडिया के कौम परस्त हैं, वो जाहिल हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो बकवास करते हैं। हो सकता है, ग्लोबल टाइम लिखता है, हो सकता है कि वो कुछ हार्श वर्ड इस्तेमाल करते हूँ हमारे बारे में, हो सकता है कि वो हमारे बारे में बकवास करते हूँ। अपने टीवी के सामने बैठ के, अपने घर में बैठ के, अपने सोशल मीडिया पे बैठ के हो सकता है वो ऐसा करते हूँ, लेकिन उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो चीन पे आके पहली गोली चला सकें। अगर उनके अंदर इतनी जुर्रत है तो वो आए, हम पे पहला फायर करें। ग्लोबल टाइम लिखता है कि चीन जानता है, हमें पता है
और इंडिया को भी यह पता है कि वो चीन से जंग नहीं लड़ सकता। अच्छा, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर क्या कहता है चीन? चीन कहता है फिर हम 1962 से बुरा हाल करेंगे, फिर हम इनको नानी याद करवा देंगे। जबकि एक और इंतहाई अहम खबर जिससे पूरे भारत की सलामती खतरे में है, अमेरिकन थिंक टैंक्स ने बताया भारत को कि तुम बेवकूफो टिकटॉक बैन कर रहे हो, टिकटॉक बंद करके तुम बड़े शेर बने हुए हो कि हमने टिकटॉक बंद कर दिया। आपका पूरे का पूरा मुल्क खतरे में है। आपके मुल्क में जो हाई विजन के कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी, वो सारे चीन के हैं, वो सारे चीन ने लगवाए हैं। हाई विजन जो कंपनी है वो चीनी आर्मी के अंडर है, लिहाजा आपका तो सारे का सारा डाटा, डिफेंस का डाटा, शहरों का डाटा चीन के पास जा चुका है और वो पाकिस्तान को भी दे सकता है। और तुम टिकटॉक बैन कर रहे हो, लिहाजा उसके बाद से दौड़े लग चुकी हैं। मजीद सबूत के लिए, मजीद सनद के तौर पे मैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की एक क्लिप आपके सामने रखता हूं, उससे आपको मजीद भरोसा होगा और आपको पता चलेगा कि वाकई ही खबर सच है। अच्छा, अब जनाब ये हुआ क्या, एक जब अजीब किस्सा हुआ। किस्सा ये हुआ कि इन्होंने 52 कंपनियों को कर दिया बैन, ये टिकटॉक, ये एप्लीकेशन बैन से जी। अब जनाब हुआ ये कि इनके अमेरिका ने इनको बताया कि पूरा का पूरा जो इंडिया है, पूरा भारत, ये जो टीवी स्टेशन है ना इनके इंपॉर्टेंट टीवी स्टेशन, ये बड़े अच्छे टाइम्स नाउ, रिपब्लिक वगैरह सारे, इसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो सीसीटीवी कैमरे हैं हाइक विजन के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसमें इंडिया के अंदर। अच्छा, डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है वो कह रहा है कि हाइक विजन वो कंपनी है जो कि चाइनीज मिलिट्री से डायरेक्टली लिंक है। तो ये टिकटॉक को क्या बैन कर रहे हो? ओ भाई, ये उन्होंने कंपनियों की जो लिस्ट निकाली है उसमें हाइक विजन है। अब हम पाकिस्तान और भारत के मुताल्लिक बात करते हैं। बात हद से बढ़ चुकी है और इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत इंतहाई गुस्से में है। मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो गुस्सा ना हुआ हो, गमज़दा ना हुआ हो। वो तस्वीर देखने के बाद जो कल मैंने आपके सामने रखी थी कि एक 3 साला बच्चा अपने नाना के सीने पे बैठा हुआ है और नाना शहीद हो चुका है। इस कदर जुल्म वज़ीर आज़म, सदर, वज़रा, सियासतदान, मुल्क के जितने भी सितारे हैं, सब ने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई है और उसके बाद से पाक आर्मी इंतहाई ज़्यादा गुस्से में है। इतनी आज तक पाक आर्मी गुस्से में नहीं आई और इतनी ज़्यादा शेलिंग नहीं हुई कि जब भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हूँ और दोनों ममालिक एक दूसरे पे फायरिंग कर रही हूँ और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि ये तो शेलिंग मामूल का मामला है। रूस का मीडिया खबर दे रहा है कि शेलिंग जो है वो इंतहा पे पहुँच चुकी है, यानी शेलिंग जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है। इतनी ज़्यादा फायरिंग की जा रही है, इतनी ज़्यादा गोलियां चल रही हैं और पाक आर्मी इतनी ज़्यादा गुस्सा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आलमी मीडिया को खबर लगाना पड़ गई कि पाकिस्तान की जानब से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया जा रहा है और है भी जुल्म। ये जुल्म है। अगर हम अब खामोश रहेंगे, अगर हमारी आर्मी अब खामोशी इख्तियार करेगी तो मेरे ख्याल से ये जुल्म नहीं, ये गुनाह होगा, ये गुनाह कबीरा होगा कि हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे रहें। लिहाजा हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है, हर पाकिस्तानी आवाज़ उठाए। मैंने कल भी आपसे अपील की थी, आज भी हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूँ, खुदा के लिए कश्मीरियों की आवाज़ बने। कल एक कश्मीरी ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था कि आपको कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। हमें कश्मीर भी चाहिए, हमें कश्मीरी भी चाहिए और हम लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। खुदा की कसम, हम आपके लिए जान दे सकते हैं। अगर आज हमारी आर्मी, हमारी हुकूमत हमें हुक्म दे तो हम पाकिस्तानी आप पे अपनी जान नछावर कर दें। पाकिस्तानी आपसे मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते रहेंगे। आप हमारी शहर आ गए, हमारे दिल आपके लिए धड़कते हैं। आप पे जब जुल्म होता है तो
हम पे भी छुरियां चलती हैं। लिहाजा मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तानी जाग जाएं, पाक आर्मी मजीद जाग जाए और दुश्मन को सबक सिखाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।